क्या आपको पता है कि हवाई जहाज को हमेशा सफेद रंग से ही पेंट क्यों किया जाता है? क्या आप उस जादुई पेड़ के बारे में जानते हैं जिसके तने को काटने पर पानी बहता है? क्या आप जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने तेंदुए की पेशाब का इस्तेमाल क्यों किया था? क्या आप भारत की उस नदी के बारे में जानते हैं जिसका पानी मीठा और खारा दोनों तरह का होता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इस धरती ने एक नहीं बल्कि 2 बार विश्व युद्ध देखा है, जबकि विभिन्न देशों के बीच समय समय पर कई युद्ध होते रहे हैं। ऐसे में हर युद्ध में दुश्मन सेना को हराना और वहां के सैनिकों को मौत के घाट उतारना सबसे अहम माना जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिसमें सैनिक मृतकों की खोपड़ी अपने साथ ले जाते थे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के बीच दुश्मन को मारकर उसकी खोपड़ी अपने साथ ले जाने का चलन काफी ज्यादा फेमस था, ताकि वह घर लौटने के बाद लोगों को अपनी बहादुरी का सबूत दे सके। ऐसे में कई सैनिकों के शवों से उनके सिर को अलग कर दिया जाता था, जैसे युद्ध जीतने वाले सैनिक अपने साथ ले जाते थे और उसकी खोपड़ी को अपने घर में जीत की ट्रॉफी के रूप में सजाना पसंद करते थे। हालांकि बीतते समय के साथ सैनिकों की यह क्रूरता कम हो गई और उन्हें युद्ध से होने वाले नुकसान व मौतों का एहसास होने लगा, जिसके बाद मृतक के शारीरिक अंगों को साथ ले जाने का चलन खत्म हो गया। फैक्ट नंबर 2, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है क्योंकि इसमें तंबाकू की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि पुराने जमाने में आम इंसान के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी सिगरेट पीना आम बात थी, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? शायद आप में से बहुत से लोग इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन पुराने समय में यूरोपीय देशों में गर्भवती महिलाओं को सिगरेट पीने की सलाह दी जाती थी। डॉक्टर ऐसा इसलिए करते थे ताकि महिलाओं को कब्ज की समस्या से राहत मिल सके। आपको बता दें कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पेट में गैस बनने और कब्ज की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए प्राचीन समय में डॉक्टर गर्भवती महिला को स्मोकिंग करने की सलाह देते थे। हालांकि बाद में जब महिलाओं को इसके साइड इफेक्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने गर्भावस्था के दौरान सिगरेट पीना छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में जापान इकलौता ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी और एडवांस सोच के मामले में सबसे आगे है। ऐसे में आपको जापान में बहुत सी अनोखी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से एक है लिफ्ट में टॉयलेट सीट होना। जी हाँ, जापान की बहुमंजिला इमारतों और ऑफिसेस में लगी लिफ्ट के अंदर एक टॉयलेट सीट भी मौजूद होती है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जा सकता है। यह टॉयलेट सीट बहुत ही छोटी और आकर्षक होती है, जो लिफ्ट के अचानक बंद होने या रुक जाने की स्थिति में यूज की जा सकती है। जापान में इस तरह की लिफ्ट टॉयलेट का चलन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ताकि अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर बंद हो जाता है तो उसे फ्रेश होने या घबराहट की वजह से उल्टी करने के लिए सुविधाजनक टॉयलेट मौजूद हो। ऐसा करने से लिफ्ट में गंदगी भी नहीं होती है और इमरजेंसी के दौरान लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, वर्तमान में घूमने फिरने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह मौजूद हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब लोग पागल खाने में घूमना पसंद करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देशों में पागल खाने के मालिकों ने एक नया चलन शुरू किया था, जिसके तहत वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते थे। उन्होंने पागल खाने को टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया था, जहां अमीर लोग पैसे देकर टिकट खरीदते थे और पूरे पागल खाने की सैर करते थे। इस ट्रिप के दौरान उन्हें पागलों से मिलने और उनसे बातचीत करने का मौका भी मिलता था। हालांकि ज्यादातर लोग मानसिक रूप से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाने के लिए भी पागल खाने में घूमने के लिए जाते थे। प्राचीन समय में यह एक बहुत ही असभ्य चलन था, जिसकी वजह से मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को परेशान किया जाता था। लेकिन बीतते समय के साथ जब कुछ लोगों ने पागल खाने को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने को लेकर विरोध करना शुरू किया, तब जाकर मेंटल हॉस्पिटल के मालिकों ने पर्यटकों के वहां आने पर बैन लगा दिया था। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का पानी मीठा होता है, जो पीने के पानी की समस्या को कम करने का काम करती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पानी मीठा और खारा दोनों प्रकार का होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अद्भुत नदी का नाम लूनी है, जो राजस्थान के अजमेर जिले से 772 मीटर की ऊंचाई पर नाग पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी का प्रवाह जहां से शुरू होता है वहां इसका पानी मीठा और पीने योग्य होता है, लेकिन जब लूनी नदी नागौर, जोधपुर से आगे बढ़ते हुए बाड़मेर और जालौर होते हुए गुजरात के कच्छ जिले तक पहुंचती है तो वहां इसका पानी रहस्यमयी ढंग से खारा हो जाता है। इतना ही नहीं, लूनी दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, बल्कि यह कच्छ के रण में पहुंचकर अचानक गायब हो जाती है।
लूनी नदी का पानी शुरुआत के 100 किलोमीटर तक मीठा और ताजा रहता है, जिसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या हल हो जाती है। लेकिन आगे चलकर रेगिस्तानी इलाके से होकर गुजरने की वजह से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है, जो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। आपने भी ये कहावत कभी न कभी जरूर सुनी होगी, जो काफी हद तक सही भी है। शेर भले ही अपनी भूख मिटाने के लिए घास ना खाता हो, लेकिन उसे उल्टी करने के लिए घास खाने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जब शेर के पेट में किसी प्रकार की गड़बड़ होती है या फिर उसे खाया हुआ खाना उल्टी के जरिए बाहर निकालना होता है, तो शेर थोड़ी सी मात्रा में घास खा लेता है। ऐसा करने से शेर के पेट में इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि शेर का पाचन तंत्र घास में मौजूद सेलुलोज को पचा नहीं पाता है। ऐसे में शेर को घास खाने से मतली महसूस होने लगती है और परिणाम स्वरूप वह उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में मौजूद अतिरिक्त या खराब भोजन भी बाहर निकल जाता है। ऐसे में अगर आप कभी शेर को उल्टी करते हुए देखें तो ये मत सोचना कि वह बीमार है, बल्कि शेर देसी नुस्खे आजमा कर अपना इलाज कर रहा होता है। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने ईंट और पत्थर की मदद से घर का निर्माण होते हुए देखा होगा, जो लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईंटों से तैयार किए गए पुल के बारे में सुना है, जो आज तक जस के तस मजबूती के साथ खड़ा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जर्मनी में मौजूद गोथ्स वायाडक्ट ब्रिज दुनिया का इकलौता ऐसा पुल है जो ईंट और पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया है। इस ब्रिज को सन 1846 में बनाया गया था, जो सैक्सन बावेरियन रेलवेज का हिस्सा है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके ऊपर से रोजाना कई भारी भरकम ट्रेनें गुजरती हैं। हालांकि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी गोथ्स वायाडक्ट ब्रिज मजबूती के साथ नदी के बीचों बीच खड़ा है, जो अपने समय का सबसे लंबा और ऊंचा रेलवे ब्रिज हुआ करता था। फैक्ट नंबर 8, जब भी कोई सैनिक टुकड़ी मिशन पर जाती है या फिर घने जंगलों में दुश्मनों की तलाश करती है, तो इस दौरान सैनिक अपने सर्वाइवल किट में तेंदुए का पेशाब भी रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सैनिक ऐसा क्यों करते हैं और तेंदुए का पेशाब उनके किस काम आता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जंगलों में सर्च ऑपरेशन करने के दौरान जंगली कुत्ते, भालू और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों का खतरा बना रहता है। ऐसे में यह सैनिक अपने कपड़ों पर तेंदुए का पेशाब छिड़क लेते हैं, ताकि जंगली जानवरों को उसकी गंध मिले और वह तेंदुए के डर से उनके रास्ते में ना आए। इसके अलावा दुश्मन के ठिकानों पर घुसपैठ करने के दौरान भी सैनिक तेंदुए के पेशाब का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दुश्मन के पालतू कुत्ते इंसानी गंध को ना सूंघ पाएं। ऐसे में तेंदुए के पेशाब का इस्तेमाल करके सैनिक अपने मिशन को अंजाम देते हैं, जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। आपको बता दें कि साल 2016 में पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी भारतीय सेना के जवानों ने तेंदुए के पेशाब का इस्तेमाल किया था, ताकि गाँव के कुत्ते उन पर ना भौंक सके। फैक्ट नंबर 9, अगर आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो आपने कभी ना कभी ये बात जरूर नोटिस की होगी कि ज्यादातर विमानों का रंग सफेद ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एयरलाइंस कंपनियां हवाई जहाज को सफेद रंग में ही पेंट क्यों करवाती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सफेद रंग का विमान एयरलाइंस कंपनी के खर्च को काफी हद तक कम कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादातर विमानों को सफेद रंग से ही पेंट किया जाता है। दरअसल सफेद रंग का पेंट हवाई जहाज को गर्म होने से बचाता है, क्योंकि प्लेन रनवे से लेकर आसमान में उड़ान भरने के दौरान पूरा समय धूप में रहता है। ऐसे में सफेद रंग सूर्य की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज गर्म नहीं होता है और उसका अंदरूनी तापमान सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसे में प्लेन का तापमान भी नहीं बढ़ता है और न ही प्लेन के अंदर तापमान को सामान्य रखने के लिए ज्यादा फ्यूल खर्च करने की जरूरत होती है। इसके अलावा हवाई जहाज का रंग सफेद होने की वजह से उसमें किसी भी प्रकार का डेंट या क्रैक आसानी से दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से प्लेन के रखरखाव में आसानी हो जाती है। दूसरे रंगों की तुलना में सफेद रंग ज्यादा विजिबल होता है, जिसकी वजह से आसमान में हवाई जहाज को दूर से ही देखकर दुर्घटना से बचाया जा सकता है। इन सभी कारणों के अलावा एयरलाइंस कंपनी को सफेद रंग के हवाई जहाज चलाने में फायदा होता है, क्योंकि प्लेन को किसी अन्य रंग में रंगने के लिए पहले व्हाइट पेंट की कोटिंग करनी होती है, जिसके बाद ही उसके ऊपर दूसरा कलर पेंट किया जाता है। लेकिन सफेद रंग का इस्तेमाल करने पर प्लेन को सिर्फ एक बार पेंट करने की जरूरत पड़ती है, जिससे खर्चा कम आता है। फैक्ट नंबर 10, आज तक आपने कई प्रकार के पेड़ देखे होंगे जो हमें फल देते हैं, तो वहीं कुछ पेड़ों की खाल व पत्तों का इस्तेमाल दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो जंगल में लोगों की प्यास बुझाने का काम करता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस जादुई पेड़ को टर्मिनालिया टोमेंटोसा के नाम से जाना जाता है, जिसका तना काटने पर पानी की बौछार होने लगती है। इस पेड़ को स्थानीय भाषा में साज, असना और आसन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी छाल बहुत ही मोटी होती है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे मगरमच्छ की पीठ वाला पेड़ भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के जंगलों में पाया जाता है।
इस पेड़ का तना काटने पर पानी क्यों निकलता है, इस गुत्थी को वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि साज का पेड़ बरसात के मौसम में जमीन से बहुत ज्यादा पानी सोख लेता है, जिसकी वजह से उसके तनों में नमी आ जाती है। ऐसे में जब तने को काटा जाता है तो उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है। आपको बता दें कि प्राचीन समय में आदिवासी समुदाय के लोग साज के तने को काटकर पीने लायक पानी इकट्ठा किया करते थे, जिसमें एक कट लगाने मात्र से ही 1 लीटर तक पानी निकाला जा सकता है। अगर आप भी इस जादुई पेड़ को देखना चाहते हैं तो आपको तमिलनाडु के जंगलों में जाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।